हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन पर। हमने एक श्रृंखला शुरू की है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें हम लेंगे प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, डी चतुर्थ श्रेणी। हमें बताना है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचा है। तो आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के ऊंचा है। द्वितीय श्रेणी के ऊंचाउचों में आते हैं जो आंतरिक बलों द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, घाटी। और तृतीय श्रेणी के ऊंचाउचों में आते हैं जो बाह्य बलों द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे नदी, पवन, भूमिगत जल और सागरीय तरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 25.5%, बी 29.2%, सी 35.6%, डी 40.7%। इसका उत्तर होगा 29.2%, क्योंकि 70.8 भाग पर महासागरों का विस्तार है। बचा 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राट, बी विग्नर, सी होम्स, डी ग्रेगरी। हमें बताना है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं। तो आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका उत्तर होगा वेगनर। वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में। विशाल स्थलखंड जो है, उन्होंने बताया था कि विशाल स्थलखंड स्थिर ना होकर निरंतर गतिशील है। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेगनर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए वेगनर, बी डाना, सी ड्रेफिज, डी होम्स। हमें बताना है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। तो इसका उत्तर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका उत्तर होगा वेगनर। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। हमें बताना है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। अपने ऑप्शन है, पहला है 1875, दूसरा 1960, तीसरा 1965, चौथा है 1975। तो इसका उत्तर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1965। 1965 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1965। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था। हमें बताना है कि वेगनर, जर्मन वैज्ञानिक वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार किस वर्ष बताया है कि पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, कार्बोनिफेरस युग, पर्मियन युग। तो इसका उत्तर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका उत्तर होगा 3 कार्बोनिफेरस युग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। ऑप्शन नंबर ए है टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, दूसरा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तीसरा है चतुष्फलक परिकल्पना, चौथा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इसका उत्तर होगा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। यह है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अपने पास ऑप्शन है, पहला है आर्कटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा प्रशांत महासागर। तो इसका उत्तर आपने सिलेक्ट कर ही लिया होगा। इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? हमें बताना है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। तो इसका उत्तर होगा आर्कटिक महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? हमें बताना है विश्व के जो 4 सबसे बड़े महासागर है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा भूमध्य सागर। आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका उत्तर होगा भूमध्य सागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है कोलंबस, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा रॉबर्ट पियरी, चौथा है जेम्स कुक। तो आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर ही लिया होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलंबस द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, सुदूर दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा एशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो हमें बताना है कि सुदूर दक्षिण में सबसे दक्षिण दिशा में कौन सा महाद्वीप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत है। पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है उत्तरी अमेरिका। हमें बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में विस्तृत है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है जो कि संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो वह रेखा है अपनी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। भूमध्य रेखा है जो अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए अफ्रीका को भी वह 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर है पैम्पास, वेल्डास, स्वाना, लानोस। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका उत्तर होगा स्वाना घास के मैदान। अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्वाना घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? हमें बताना है कि त्रिभुजाकार आकृति वाला कौन सा महासागर है। ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर की आकृति है एम के समान, अटलांटिक महासागर की आकृति है आप सब लोगों को पता ही है एस के समान, और प्रशांत महासागर की आकृति है त्रिभुज के समान। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय नितल मैदान सर्वाधिक है। हमें बताना है कौन से महासागर में सबसे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। तो महासागरीय नितल मैदान सर्वाधिक है, आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में 80.3 भाग पर 80.3% भाग पर महासागरीय नितल मैदान। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। हमें बताना है कि संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है। इसका उत्तर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के दोनों साइड में एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ है यूरोप महाद्वीप, जो कि दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र है। इस वजह से उन दोनों में आवागमन ज्यादा होते रहते हैं, इसीलिए इसको सबसे व्यस्ततम महासागर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमें बताना है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन है नंबर है पहला लक्षद्वीप, दूसरा है रियूनियन, तीसरा है मालदीव, चौथा है मेडागास्कर। इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? ऑप्शन नंबर पहला है स्वेज नहर, दूसरा पन्नामा नहर, तीसरा सू नहर, चौथा है कील नहर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। हमें बताना है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य में कौन सी नहर है जो दोनों को अलग करती है। इसका उत्तर हो जाएगा पन्नामा नहर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य, करक और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है एशिया। तो मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, करक व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है और भूमध्य रेखा इसको दो गोलार्धों में भी विभाजित करती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।